नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक आज कई बड़ी खबरें सामने आई। सबसे पहले बात उन लाखों लोगों की जो ओ जोन में बसी कॉलोनियों और गांवों में रहते हैं। बढ़ती आशंकाओं के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और साफ किया कि ओ जोन में स्थित पुरानी आबादियों और पहले से बने निर्माणों पर किसी तरह की ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं होगी। सरकार ने कहा कि करीब 15 लाख लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और जल्द ही केंद्र सरकार के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी। वहीं राजधानी में कूड़े के नए पहाड़ बनने से रोकने के लिए एमसीडी ने बड़ा फैसला लिया है। भलसवा, गाजीपुर, ओखला, सिंघौला और नरेला बवाना में 5 नई कचरा प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। लगभग 596 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली इन परियोजनाओं की कुल क्षमता 5,900 टन प्रतिदिन होगी। निगम का दावा है कि इससे लैंडफिल स्थलों पर दबाव कम होगा और कचरा निस्तारण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राजधानी में अग्नि सुरक्षा और अवैध निर्माणों के खिलाफ विशेष अभियान भी जारी है। 9 जून को विभिन्न एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 16 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण, 29 परिसरों को सील, 21 अवैध निर्माणों को लेकर शो कॉज नोटिस जारी किए। इसके अलावा 57 सीलिंग नोटिस और 22 ध्वस्तीकरण आदेश भी जारी किए गए। प्रशासन का कहना है कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। मालवीय नगर अग्निकांड मामले में जांच तेज हो गई है। पुलिस आरोपी जय मिश्रा और होटल मालिक लवकेश बजाज से लगातार पूछताछ कर रही है। मंगलवार को दोनों को आमने सामने बैठाकर घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की गई। वहीं इस मामले में एमसीडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है और संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए नई पहल की है। कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए नियमित रूप से मेट्रो और बसों में यात्रा करने वाले कर्मचारियों को परिवहन भत्ते पर 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की योजना बनाई गई है। सरकार का कहना है कि इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी। उधर दिल्ली के पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया अगस्त-सितंबर से शुरू हो सकती है। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है और अन्य कॉलेज भी जल्द आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। इससे लंबे समय से खाली पड़े शिक्षकों के पद भरने की उम्मीद भी बढ़ गई है। उच्च शिक्षा से जुड़ी एक और खबर में जेएनयू की पीजी प्रवेश आवेदन प्रक्रिया तकनीकी खामियों के कारण प्रभावित हो गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वेबसाइट में आ रही दिक्कतों के कारण आवेदन पूरा नहीं हो पा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन समस्या दूर करने में जुटा हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सवाल उठे हैं। बता दें कि राजधानी की कई आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दोपहर के समय मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि लंच ब्रेक के दौरान आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हो रही है, जिससे मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। राजनीतिक मोर्चे पर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में व्यापारियों पर ईडी की कार्रवाई को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि एजेंसियों के जरिए व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री भगवत मान ने व्यापारियों को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिया है। दिल्ली में लगाए गए बड़े राष्ट्रीय ध्वजों को हटाए जाने के मुद्दे पर भी राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि पिछली सरकार के दौरान लगाए गए सैकड़ों तिरंगे अब राजधानी से गायब हैं और भाजपा सरकार ने उन्हें हटवा दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कथित 650 करोड़ रुपए के मेडिकल घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों पर हमला बोला है। उनका कहना है कि दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में अनियमितताओं को लेकर एसीबी की एफआईआर स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े भ्रष्टाचार की ओर संकेत करती है। मौसम की बात करें तो दिल्ली वासियों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही। पिछले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 11 जून के बाद प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो सकती है और 25 जून तक मानसून दिल्ली पहुंच सकता है। फिलहाल कड़ी धूप और गर्म हवाओं के कारण कर्तव्य पथ जैसे प्रमुख स्थानों पर भी सन्नाटा देखने को मिल रहा है।
वायु प्रदूषण के मोर्चे पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 162 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। हालांकि कई इलाकों में AQI 200 के पार पहुंच गया है, जिससे संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली के जी के एक इलाके से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। AC में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के दौरान बुजुर्ग यतीश चंद्र गुप्ता ने सूझबूझ दिखाते हुए पहले बिजली आपूर्ति बंद कराई और फिर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। उनकी तत्परता से 6 लोगों की जान बचाई गई और बड़ा हादसा टल गया। अपराध और न्यायपालिका से जुड़ी खबर में राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले की आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। CBI ने अदालत में दावा किया है कि धन के बदले प्रश्न पत्र लीक किए गए थे। वहीं इस मामले के एक अन्य आरोपी यश यादव ने परीक्षा में शामिल होने और बहन की शादी में जाने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी है। अदालत ने CBI से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई 12 जून को तय की है। और अंत में रेलवे से जुड़ी राहत भरी खबर। गर्मी की छुट्टी और बढ़ती यात्री संख्या को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के संचालन में 30% से अधिक की वृद्धि की है। अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा सूची और भीड़भाड़ से राहत मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दिल्ली और देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।